चलिए आज हम लोग सेट नंबर 8 देखेंगे। प्री BEd एंड DELED के लिए शिक्षक अभिरुचि का प्रश्न जो 30 क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आज। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। 96 में क्वेश्चन में है, शिक्षा मनोविज्ञान की सब प्रमुख देन है। समय सारणी की परिवर्तन, अनुशंसा की उचित व्यवस्था, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रयोग, बाल केंद्रित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 97 शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाओं का प्रयोग। ऑप्शन देखते हैं। शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को रोचक, संग्राहक, प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षक को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षक को सहायता देने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिक्षण को रोचक, संग्राहक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं हम लोग। वह शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का जनक तथा प्रकृतिवादी विचारधारा का प्रतिपादक था। आगे चलकर हार्वर्ड ने उसके शिक्षा दर्शन को विकसित किया। उसका नाम था क्या? उसका नाम था आपका रूसो। उसका नाम था रूसो। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ग्रीक विचारों में शिक्षा को सबसे अधिक महत्व प्रदान करने वाला व्यक्ति प्लूटो ही है। उसके शिक्षा संबंधित विचार एक पुस्तक में संग्रहित थे। उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम दी रिपब्लिक है। थोड़ा सा बैक आ गया है, इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। दी रिपब्लिक का हमारा पुस्तक का नाम क्वेश्चन नंबर 100 में थे हम लोग। प्रयोजनवाद का अंग्रेजी रूप प्रैग्मैटिज्म है, जिस उत्पत्ति ग्रीक भाषा से प्रग्मा से मानी जाती है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक विचारक हेराक्लिटस के विचारों से पाया जाता है। उसके बाद बेकन तथा लॉक आदि के विचारों में भी इसका प्रयोग मिलता है, परंतु इस शिक्षा दर्शन का जन्मदाता कोई और ही है। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? चलिए बताइए। उसका नाम हो जाएगा आपका पीरस। उसका नाम आपका विलियम जेम्स है उसका नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भय संवेग को उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्भिद है। दर्द, अचानक उत्पन्न होने वाला उद्भिद, अंधकार स्थान, तेजी से गिरता हुआ वस्तु। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अचानक उत्पन्न होने वाला। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद शिक्षा का प्रबल समर्थक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, ऑप्शन नंबर डी, रूसो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षा दर्शन वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करता है? यथार्थवादी शिक्षा, आदर्शवादी शिक्षा, प्रकृतिवादी शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यथार्थवादी शिक्षा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? शिक्षा एक कला है, शिक्षा एक विज्ञान है, शिक्षा न कला है न विज्ञान है, शिक्षा कुछ अर्थों में कला है और कुछ अर्थों में विज्ञान है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा कुछ अर्थों में कला और कुछ अर्थों में विज्ञान है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 105। शिक्षा शब्द संस्कृति भाषा का है जिसका निर्माण शिक्षित शब्द से हुआ है, शिक्षण शब्द से हुआ है, शिक्ष धातु से हुआ है। शिक्षा शब्द स्वनिर्मित शब्द है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा धातु शब्द से हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 106। शिक्षा शब्द का अंग्रेजी रूपांतर है एजुकेशन का। यह शब्द मूलतः ग्रीक भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, एशिया भाषा का शब्द है, रोमन भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 107। पहली कक्षा में बच्चे शोर कर रहे हैं, उन्हें शांत करने हेतु आप डर देंगे, कहानी सुनाएंगे, बाहर जाकर खेलने को कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो 107 का आंसर हो जाएगा बी, कहानी सुनाएंगे। एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है वह देखने में सुंदर हो, आकर्षक वस्त्र पहनना हो, छात्रों की बात को मानता हो,
छात्रों को भली भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 109, हिंदी की लिपि निम्न में से है रोमन, गुरुमुखी, देवनागरी, फारसी। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये तो आप लोग सबको जानते हैं, देवनागरी होता है हिंदी की लिपि। बालक में वांछनीय अवांछनीय व्यवहार के दर्शन होते हैं, अचानक द्वंद्व के कारण, परिपथ कारण, अनुपयुक्त समायोजन के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपयुक्त समायोजन के कारण। यदि किसी छात्र को शारीरिक दंड देने की बाध्यता जान पड़ती है तो यह दंड देना उचित होगा। विद्यालय के प्राचार्य द्वारा निष्पक्ष रूप से प्रार्थना सभा में स्वयं शिक्षक द्वारा जिसके साथ अभद्र की गई है, विद्यालय की छुट्टी के बाद शिक्षक द्वारा एकाकी रूप से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय की छुट्टी के बाद शिक्षक। थोड़ा सा यहाँ पे बाहर निकल रहे थे, बैक का ऑप्शन क्लिक हो गया था। क्वेश्चन नंबर कितना है? 111। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, विद्यालय की छुट्टी के बाद शिक्षक द्वारा एकाकी रूप से। शिक्षण में महत्वपूर्ण अनुकूल कारक हैं अधिक अवकाश काल, उत्तम उच्च वेतन, समाज सेवा के अवसर। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक अवकाश काल। क्वेश्चन नंबर 113, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं? शिक्षा परिषद के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, बच्चों के माता के प्रति, सामान्यतः जनता के प्रति। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सामान्यतः जनता के प्रति, ऑप्शन नंबर डी। बेसिक प्राइमरी स्कूल भवन में कक्षा 5 तक के लिए न्यूनतम रूप से कितने कमरे होने चाहिए? कितने होने चाहिए? ऑप्शन ए 5। क्वेश्चन नंबर 115, यदि एक छात्र निरंतर खेल के मैदान में अपने अन्य साथियों से झगड़ा करता है तो उससे निपटने का सही व्यवहार होगा क्या? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जब कक्षा खेल के मैदान पर पहुंचे उसे कक्षा में ही बंद कर दिया जाए, उसके क्रोध को खेलों के द्वारा मार्गदर्शित किया जाए, उसे अपने से बड़े छात्रों के समूह में छोड़ दिया जाए, उसे जीएम के बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 116, बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है व्यक्तिगत सामाजिक संयोजन में वृद्धि करना, बाल की अभिवृत्तियों, पसंद तथा विश्वासों का विश्वास करना, समूह मानकों को ग्राह्यशील बनाना, सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 117, यदि आपको किसी की पूर्व प्राथमिक विद्यालय स्तर के बालक को दंड देना है तो सर्वाधिक कम उपयुक्त तकनीक होगी उसे कक्षा के छात्रों से अलग करके अकेले छोड़ दें, उसे कुछ सुविधा से वंचित कर दें, उसे डांटे फटकारें, उसे माफ़ी मांगने को कहें क्योंकि उसे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 118, शिक्षकों को सेवाकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रमुख लक्ष्य है शिक्षण की व्यवस्था में वृद्धि करना, शिक्षक के वेतनमान में वृद्धि करना, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को समुन्नत करना, शिक्षक का व्यवसायिक रूप से उचित विकास करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विकास करना। शोध अध्ययन के आधार पर प्रतिरोधात्मक व्यवहार को माना जाता है, यह जन्म के बाद प्रारंभ होता है तथा काफ़ी समय तक लगातार प्रदर्शित होता है। ऑप्शन बी, बालक जब विद्यालय जाता है तो समाप्त हो जाता है। ऑप्शन सी, यह 3 वर्ष की अवस्था तक उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, उसके बाद कम होना प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन डी, यह किशोरावस्था में उच्च स्थिति पर पहुंच जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह 3 वर्ष की अवस्था में, यह 3 वर्ष की अवस्था तक उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, उसके बाद कम होने का प्रारंभ करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विद्यालय जाने वाले छोटे बालकों द्वारा जो अपने समूह बनाए जाते हैं उनमें सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है लिंग, निकटता, विशेष कार्य में रुचि, पारस्परिक सहानुभूति। तो इसका आंसर हो जाएगा लिंग के आधार पर होता है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए ऐसा वीडियो हम लोग लाते रहेंगे।